कहानी में छिपे राज को जानने के लिए कृपया कहानी को पूरा सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हवेली के फोन की घंटी जोर से बज रही थी। तभी नौकर बिरजू दौड़कर फोन उठाता है। उधर से कोई भारी सी आवाज में कहता है, क्यों रे बिरजू, तू सपना मालकिन का ध्यान नहीं रखता? बिरजू घबरा गया। जी आप कौन? तू इससे क्या लेता है? बस अपनी मालकिन का पूरा ख्याल रखा कर। जी जरूर, बिरजू ने माथे का पसीना पूछते हुए कहा। कुछ देर बाद सपना कमरे से बरामदे की तरफ जाते हुए मुस्कुरा रही थी। बिरजू मालकिन की मुस्कान देखकर समझ गया, यह फोन मालकिन ने ही किया है। मालकिन रोज रोज उसे उल्लू बनाती रहती थी। सपना 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। भानु प्रताप ने उससे शादी उसकी खूबसूरती के कारण ही की थी। हवेली में भानु प्रताप, सपना और बिरजू के अलावा कोई नहीं रहता था। भानु प्रताप गांव का सबसे अमीर जमींदार था। 50 साल की उम्र में कोई बच्चा न होने की वजह से उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर सपना से शादी की थी। लेकिन सपना कभी भानु प्रताप से शादी करके खुश नहीं थी। वह कभी अपने पति से घुल मिल नहीं पाई थी। बिरजू अक्सर डरा डरा सा रहता। सपना के बार बार पूछने पर भी उसने कभी सपना को कुछ हवेली का सच नहीं बताया। लेकिन एक दिन सपना ने जिद करके बैठ गई, बिरजू अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मालकिन आप जिद ना करें, सच्चाई जानकर आपको बहुत परेशानी होगी। नहीं, मुझे कुछ भी हो, मुझे सच जानना है, सपना ने गुस्से में कहा। लेकिन बिरजू ने जो सच बताया उसे सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिक ने अपनी पहली पत्नी की हत्या करके लाश बगीचे में दबा दी क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी। मुझे डर है कहीं वो आपके साथ भी ऐसा ना करें। मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? सपना ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है मालिक के शरीर में कमी है, वे कभी बाप नहीं बन सकते। लेकिन अपनी मूंछ की खातिर वे अपना सारा दोष अपनी पत्नी के सर रख देते हैं। आपका भी बच्चा नहीं होगा तो वो आपको भी, बिरजू घबरा कर बोला। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर सपना की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात भानु प्रताप शिकार के लिए गया तो सपना ने बिरजू को कमरे में बुलाया। बिरजू, मेरा एक काम करोगे? जी मालकिन, मुझे पेट से होना है और वह मेरा काम तुम करोगे। बिरजू कुछ समझा नहीं। सपना ने अपने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। बिरजू झेप गया। मेरे पास आओ, सपना ने ब्लाउज के बटन खोलते हुए बोला। नहीं मालकिन, ये पाप होगा, मुझे जाने दीजिए। तुम चाहते हो मेरी भी हत्या कर दी जाए? नहीं नहीं मालकिन, तो मेरे पास आओ। बिरजू 2 कदम आगे बढ़ा। सपना ने बिरजू का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सपना के स्तनों का दबाव जैसे ही बिरजू की छाती पर पड़ा, बिरजू कांप गया। सपना ने बिरजू को कसकर पकड़ लिया। सपना के बदन की गर्मी से बिरजू बहकने लगा और सपना की साड़ी उतार फेंकी। सपना भी पहली बार किसी जवान मर्द की गर्मी को महसूस कर रही थी। बिरजू ने सपना को बिस्तर पर गिरा दिया और वो सब किया जो सपना चाहती थी। शादी के 5 साल बाद पहली बार सपना को इतनी संतुष्टि हुई थी। अब ये खेल तब तक खेला गया जब तक सपना का मासिक धर्म बंद नहीं हो गया और उसे गर्भ नहीं ठहर गया। सपना ने बिरजू का बहुत बहुत शुक्रिया किया। जब ये बात भानु प्रताप को पता चली तो वो सन्न रह गया और सपना पर चीखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? जैसे आपकी पहली पत्नी की हत्या हुई थी ठीक वैसे ही, सपना ने भानु प्रताप की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। भानु प्रताप का चेहरा पीला पड़ चुका था।